पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन। तो इसलिए हर समय ये नहीं कि अगर आपकी टोटी टूटी हुई है तुरंत ले आ, 10 रुपए की टोटी आ जाती, 15-20 रुपए की आ जाती है। खुली किसी की भी खुली देखो, बंद कर दो, कोई जरूरी थोड़ी कि हमारी है ना। तो आपको पानी का संरक्षण, पहले तो पानी का संरक्षण की मैं बात बता दूंगा आपको, है ना, कि पानी का संरक्षण हर तरीके से करना है, ठीक है। तो उसके लिए कविता हमने लिखी है, खुद ही लिखते हैं, खुद ही धुन बनाते हैं, ठीक है। तो पानी के ऊपर पानी की कविता को सुना देते हैं, बहुत अच्छा लोकगीत है। बचा लो बचा लो बचा लो भैया, झील नदी पोखर ताल तलैया। बचा लो बचा लो बचा लो भैया, झील नदी पोखर ताल तलैया। कूड़ा ना डालो रसायन ना डालो, कूड़ा ना डालो रसायन ना डालो, कूड़ा ना डालो रसायन ना डालो, कूड़ा ना डालो रसायन ना डालो। सीवर जो डालो संभाल करके डालो, सीवर जो डालो संभाल करके डालो। पूजा की मूरत नाना मेरी मुन्नी, यहाँ कोई मुन्नी है नहीं। पूजा की मूरत नाना मेरी, अरे पूजा की मूर्ति खंडित हो जाती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसे पन्नी में भरते हैं। अरे ऐसी नहीं डालते, पन्नी में भरते। अब वो काय की बनी हुई है, वो बहुत गंदे पदार्थों की बनी हुई होती है। तो पूजा की मूरत नाना मेरी मुन्नी, पूजा की मूरत नाना मेरी मुन्नी। भर भर के फेंको ना पन्ना ना पन्नी, भर भर के ना को ना पन्ना ना पन्नी। ना फेंको अठन्नी ना फेंको रुपया, ना फेंको ठंडी ना फेंको रुपया। झील नदी पोखर ताल तलैया। नदी पोखर ताल तलैया। बचा लो बचा लो बचा लो भैया, बचा लो बचा लो बचा लो भैया। झील नदी पोखर ताल तलैया। झील नदी पोखर ताल तलैया। मैंने आपको सबसे बाद में बताया कि 98 रुपया, हमारे अंदर इतनी बहुत धार्मिक भावना बैठी हुई है कि हम जब नदियों से निकलते हैं तो उसमें सिक्के डालते हैं, डालते हैं ना। कोई जरूरत नहीं डालने, खामोखा पैसा की बर्बादी है, कोई मतलब नहीं है। वैसे यहाँ जोड़ लो गंगा मैया यमुना मैया जो भी है, लेकिन पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो मैंने अपने कविता सुनाई है, इसका मतलब यह है कि आपको पर्यावरण के लिए ये पानी बहुत आवश्यक है। तो आपको उसको हर तरह से कभी भी, क्योंकि आप जब बड़े हो जाएंगे आपके बच्चों को पानी बहुत मुश्किल से मिलेगा। अब एक और कविता सुना देते हैं, उसकी दो तीन पंक्तियां सुना देते हैं। हमारे पर्यावरण के लिए एक सबसे ज्यादा घातक जो अभी एक चीज पैदा हुई है, उसका नाम आप कोई बता सकता है? आप, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल सही बताया, आपको मैं इनाम भी दे के जाऊंगा, मैं दे के जाऊंगा। हाँ बस एक ही इनाम दूंगा बस। राम राम, आप भी सुन लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी गाना है आपने, ये भी कविता हमने लिखी है और इसको भी आप गा सकते हैं। हम 2-3 बंद सुनाएंगे इसके, ज्यादा नहीं। एक पन्नी की बहुत अच्छी कविता है, वो हम सुनाने जा रहे हैं आपको। पॉलीथीन कहते हैं इसको, है ना। तो मैं जो विशेष तौर से कार्य करता हूँ पॉलीथीन और प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए, इसकी ये बहुत घातक है, ये समझ लेना। ये दबा दो तो ये उम्र निकल जाएगी, 4-5 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। और जलाओगे तो क्या होता है, वो तो कोई सूंघ सकता है कितनी गंदी उसमें बदबू आती है ना। तो ये पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो उसकी कविता मैं सुना देता हूँ आपको, आप चाहें तो उसे भी दोहरा सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। और आप याद करेंगे कि एक जना आए थे, वो ये सुना गए थे। पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन, जहर फैलाए पॉलीथीन। 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 जो बनाया तभी सोचते सभी कि गले की फांस होगी ये कभी। जो बनाया
तभी सोचते सभी कि गले की फांस होगी ये कभी, जो थे खुश हैं आज वही गमगीन। पॉलीथीन 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 जहर जब हमारे बनी थी पॉलीथीन तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतनी घातक हो जाएगी। और अब गमगीन है, यानी दुख सबको है, बहुत ज़्यादा दुख है। प्लास्टिक का मग घर में चल रही है, प्लास्टिक की बाल्टी चल रही है, हर चीज़ प्लास्टिक की है। कोशिश करो कि प्लास्टिक और पन्नी का कम से कम इस्तेमाल धीरे धीरे करके ख़त्म कर दो। अब तो टोकरी छपरिया, पहले औरतें घर की बिन लेती थी, अब वो कुछ नहीं, अब तो तुरंत एक 10 रुपये 15 रुपये की टोकरी है। और ना खेत में। हाँ, गलती नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो एक चीज़ सुना दी, अब दूसरी सुनिए आप। अब क्या है कि जो दबा देंगे जो जला देंगे उठेगी ऐसी भाप जिसे सूंघ भी ना सकते हैं आप। विष घुलेगा तो होगा एहसास, श्वास रोगी होंगे सभी आसपास, ना मिलेगी हवा ताजा और तरीन। पॉलीथीन 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 जहर फैलाए पॉलीथीन। फेंक देंगे तो बनेगी गंदगी, गंदगी दिखाई देती है ना, फेंक देंगे तो बनेगी गंदगी, रंगहीन होगी सारी जिंदगी। खा के इसको मरेगी ये गाय, या पिएंगे लोग उसमें ही चाय जिसे कचरे से लाए कभी बीन। पॉलीथीन पॉलीथीन। अब ये देखो देखो, इसमें गंदगी दिखाई देती है, हमने क्या बोला, जो अब सामने दिखाई गंदगी। और दूसरा क्या है कि उसको गाय खाएगी, और उसके बाद जो पॉलीथीन बीनने वाले होते हैं ना, चाय एक ठेकेदार लगा हुआ है, उन्होंने कहा जाओ, 10 उसके मजदूर काम कर रहे, उसने कहा कि जाओ चाय ले आओ। अब वो चाय पुराने वक्त में तुम लोगों ने तो नहीं देखा होगा, इन्हें बूढ़ों ने सबने देखा होगा, केतली में जाती थी चाय, तब वो सबको बांट दी उनने चाय। अब वो पन्नी में दे देता है। हलवाई की दुकान पे दही लेने जाओ, पन्नी में दे देता है। कैसी पन्नी है? हरी नीली। हरी नीली क्यों बनाई? उसके गुण को छुपा, उसके दोषों को छुपाने के लिए। सुंदर आदमी जो हंस सुंदर, उसका चेहरा स्वयं से चमकता है, और जो ऐसा होगा वो अपने झुर्रियाँ मिटाने के लिए, अपना चेहरा दबाने के लिए वो मेकअप करता है? तो आज वो क्या, वो पुराना बैंगन हो जाएगा तो वो बाजार में देखो पुराना हो जाए, डीजल लगा देता है उसमें जिससे चमक आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या करता है, अब जब दही लाते हैं, अम्मा सुन लो, जब दही लाते हैं हलवाई की दुकान से, तो उसमें वो उसका जो पन्नी का रंग है हरा और नीला, वो छूट जाता है। जलेबी आ रही है गर्मा गर्म, उसी के अंदर वो सब उसी के अंदर छूट जाती है। तो इसलिए पन्नी और पॉलीथीन बहुत ही घातक है। जो बहा देंगे तो होंगे अवरोध। और कहा चला 2 पानी और मार दो, बह जाएगी। कहते हैं 2 पानी मार दे, 2 बाल्टी बह जाए। अरे बहा के कहाँ जाएगी? बहा के तो इस नाली से तालाब में पहुंची, तालाब से नदियों में, नदियों से समंदर में। तो जो बहा देंगे तो होंगे अवरोध, नदी नालियां करेंगी क्या विरोध। होगा दरिया में कचरा पार, और नष्ट होगा जल संसार। जल संसार, मैरीन लाइफ। क्या होता है कि आप आज देखना इंटरनेट पे, तो दिन में खूब चलाते हो, दिन में कम से कम 12 घंटे चलाते रहते हो, उसमें देखना जरा कि हमारे जलीय जीव इसी पॉलीथीन और प्लास्टिक की वजह से कितने मर रहे हैं। पहले जो था सूत का बना होता था जाल, मछली मारो कोई बात नहीं, वो ज़रूरत है, लेकिन अब वे जाल वहीं छोड़ देते हैं। अब वो जाल तो गलता ही नहीं है, उसमें कछुआ उलझ गया, उसकी गर्दन कट गई, उसमें और जलीय जीव जो हैं, और जलीय जीव अगर नहीं रहेंगे तो ये समझ लीजिए पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ना तो उसे जलाने का है, ना बहाने का है, वो सब चीज़ों के लिए जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा घातक है। कोई कभी भी पॉलीथीन का कोशिश करो कि अपने घर में थैले जो हैं, अपने घर के थैले, अपने घर में, सबके घर में थैले होते हैं, तो उसे पहले अंगोछा ही रखता था आदमी, पहले अंगोछे में बांध लेता था, है ना। तो इसलिए मैंने अभी आपको 2 ही लाइनें सुनाई हैं, क्योंकि हम लोग सुबह से 11 बजे से घूम रहे हैं, यही पर्यावरण को लेके, कोई जल संरक्षण है या पॉलीथीन है या पेड़ लगाना है। ये तालाब है, सब लोग, सब बच्चे, एक एक बच्चा, मैं ज़्यादा नहीं कह के जा रहा हूँ, मैं प्रण, आप याद करना मुझे कि कोई आया था जो पर्यावरण के बारे में हमें बता गया। कसम ले लेना अभी जाके कि एक एक पौधा, अरे नीम तो कहीं उगा हुआ मिल जाएगा, खरीदना मत।
नीम मिल जाएगा, बरगद मिल जाएगा, कोई भी पाखर मिल जाएगी। ये पौधे जो है ना इस तालाब के किनारे लगा देना मेरे बच्चों। एक एक पौधा की मैं चाह रहा हूँ आपसे कि एक एक पौधा लगा देना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को आशीर्वाद, सभी को प्रणाम, है ना। जय हो।